अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.3 की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमने समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम आप देख रहे हैं कि फिगर 1 के अंदर एक एंगल शो किया गया है जो एक आर्क, एक रे ओ क्यू ओ पी के साथ एक एंगल बना रही है, तो इसको शो किया गया है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज के एंगल रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ये जो आर्क है ये मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज, तो व्हाट विल हैपन? फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन में क्या होता है? बेटा ये हमारे पास फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। इसको समझते हैं। बेटा फिगर 1 केस के अंदर हम लोग समझते हैं कि आर्म थीटा शो किया गया है, और इस केस के अंदर अगर हम फर्स्ट कर ले हैं थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो फिर बेटा क्या होता है हमारे पास, तो हम के की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। के बेसिकली यहाँ पे शो कर रहा है रोटेशन को, शो कर रहा है कंप्लीट रोटेशन को। 0 से मुराद है यानी कोई रोटेशन नहीं है, सिंपल एंगल है जो बन रहा है, इसमें रोटेशन अभी तो कोई नहीं है, यानी कंप्लीट रोटेशन नहीं बनी है, कंप्लीट चक्कर नहीं हुआ है, तो ये 0 शो कर रहे हैं। इस केस फिगर 1 केस में हमारे पास जो के है उसकी वैल्यू 0 होगी, तो अब 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। अब फिगर 2 का केस डिस्कस करते हैं, यानी एक पूरा एक राउंड ट्रिप हो चुका हुआ है, 1 कंप्लीट रोटेशन हो चुकी हुई है इसके बाद, और हम जानते हैं कि 1 कंप्लीट रोटेशन के दौरान जो एंगल बनता है रेडियन में वो 2 पाई होता है। तो अब इस थीटा में 2 पाई क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इस फार्मूले को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई, यहाँ पे यानी के की वैल्यू 1 आ गई, यानी 2 पाई क्या हो गया है? इसमें ऐड हो गया है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं थीटा प्लस क्या? थीटा 2 पाई, यानी के की वैल्यू यहाँ पे क्या है? वो 1 है, यानी एक रोटेशन है। अब थीटा अगर आप फर्ज कर लें 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री अगर फर्ज करते हैं यहाँ पाई बाई 6 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये बेटा क्या बनता है? 13 पाई बाई 6 होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ समझानी है बेसिकली वो ये चीज़ होती है कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन, 2 कंप्लीट रोटेशन, 3 कंप्लीट रोटेशन, ये कोई भी रोटेशन हो जाए, तो उस कंप्लीट रोटेशन का उस थीटा पे उसकी जब हम उस पर साइन लेते हैं, इस पर कोस का फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो उनकी वैल्यूज क्या आती है? सेम आती है। फर्स्ट कर ले, अब एक कंप्लीट रोटेशन हुई है तो हमारे पास जो एंगल आया है दैट इज 13 पाई बाई 6। अब 13 पाई बाई 6 और पाई बाई 6 पर अगर हम कोस अप्लाई करेंगे, फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी कोस 13 पाई बाई 6 और कोस पाई बाई 6 दोनों की वैल्यू क्या आएगी? वो सेम आएगी। सेम तरह से अगर हम साइन अप्लाई करते हैं, साइन 13 पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6 दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? सेम आएगी। 13 पाई बाई 6 जो है वो पाई बाई 6 के बराबर नहीं है, लेकिन इसको जो साइन इन पर लेते हैं, ये कॉस इन पर लेते हैं, तो फंक्शन जो अप्लाई करते हैं कि वैल्यूज क्या आती है? हमारे पास सेम आती है, यानी वो रोटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी क्या हुआ है? जो बिल्कुल जो एंगल था ना, उस एंगल 30 के लिहाज से अभी एंगल 30 बना है ना, तो यही रोटेशन का फर्क नहीं पड़ा। साइन कॉस की वैल्यूज क्या होंगी? हमारे पास सेम होगी। हम मजीद डिस्कस करते हैं फिगर 3 के अंदर। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 रोटेशन शो हो चुकी हुई हैं। अब एक रोटेशन को 2 पाई से शो करते हैं, और 2 रोटेशन को हम लोग शो करेंगे 2 और 2 क्या आ गया? यानी 4 पाई हो गया। जब 2 रोटेशन आएंगे तो यानी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी, और यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर हम के की वैल्यू यहाँ पे क्या करते, 2 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? अगर हम फर्ज करते हैं थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो फिर इस केस में हमारे पास वैल्यू यहाँ पुट करते हैं पाई बाय 6 प्लस क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2 पाई 2 टू द 4, और इसको 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके 24, 25 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 25 पाई बाय 6 होगा, एलसीएम लेने के बाद 25 बाय 6 होगा। अब 20 पाई बाय 6 और पाई बाय 6 दोनों पर अगर कॉस अप्लाई करें तो वैल्यू बिल्कुल सेम है। सिंपल इस तरह से साइन है वो दोनों पर अप्लाई करें, साइन पाई बाय 6 हो और साइन पाई बाय 6 हो, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.5 है, वैल्यू बिल्कुल क्या आती है? सेम आती है। अब हमने बात की थी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज केस के अंदर हम लोग ये क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट जो केस है, नेक्स्ट जो फिगर्स हैं वो बेटा क्या डिस्कस कर रही है, उसके हम लोग यही एंगल सेम डिस्कस करेंगे, यही फार्मूला सेम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में एंगल जो हमारे पास है, एंगल क्या होगा? वो क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन जब बात करते हैं तो एंगल हमारे पास के की वैल्यू क्या होती है? इसको हम नेगेटिव शो करते हैं। अब फिगर 4 जो यहाँ पे बेसिकली है, फिगर 4 फिगर 1 जैसी ही है, दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, और के यहाँ पे के 0 से मुराद यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जस्ट क्या सिंपलिसिटी केस में इसको रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ की 0 पुट कर दिया है। तो के क्या हमारे पास, यानी कि क्लॉकवाइज केस में -1 -2 -3 होता है।
तो ये भी सिंपल एक एंगल शो करवाया जा रहा है, थीटा 30 डिग्री है, पाई बाय 6 है, जो पहले भी मैंने आपको शो करवाया। केस केस में 0 है, तो थी क्या होगा कि हमारे पास 0 है क्योंकि कोई अभी तक रोटेशन नहीं है, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा आ गया। अब बेटे फिगर 5 जो है इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसने थीटा था उसने एक क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट किया है। क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो -1 थीटा आ जाएगा। अब थीटा अगर हम 30 डिग्री फर्ज करते हैं, ये पाई बाय 6 फर्ज करते हैं, तो थीटा वैल्यू यहाँ पे के वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास पाई बाय 6 और प्लस -2 पाई का एलसीएम जब हम दोनों को लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है -11 पाई बाय 6 आता है। अब इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि -11 पाई बाय 6 और पाई बाय 6 दोनों में क्या डिफरेंस है कि पाई बाय 6 जो है वो आर्म एंगल था और 11 पाई बाय 6 एक क्लॉकवाइज में कंप्लीट रोटेशन के बाद एक एंगल आया है। ठीक है, फिजिकली जो उनकी रोटेशन है, पोजीशन है वो सेम है, यानी 30 डिग्री वाली ही पोजीशन है। यानी एक चक्कर पूरा कंप्लीट होने के बाद भी अगर हम उस वैल्यू के ऊपर कॉज अप्लाई दोनों पे करते हैं तो आंसर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। सिमिलर साइन अगर बेटा दोनों अप्लाई करते हैं, यानी क्लॉकवाइज अगर एंगल आ गया है और ये साइन पे जो पहले वाला एंगल था, दोनों पर हम साइन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, वो सेम आएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है ना, पोजीशन वो बिल्कुल सेम है। इस लिहाज से क्या आएंगे, इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे बेटा, वो साइन और कॉज अप्लाई करेंगे तो उनके रिजल्ट क्या आएंगे, हमारे पास सेम आएंगे। बिल्कुल इस तरह से हमारे पास अब यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था एक क्लॉकवाइज रोटेशन था, अब बेटा हमारे पास क्या आ गई, दो क्लॉकवाइज क्या आ गई रोटेशन आ गई हैं। तो इससे बेटा के की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो -2 आ जाएगी। इस केस में जो के की वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, -2 वैल्यू बन जाएगी। ओके जी। और -2 वैल्यू होने के बाद बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये क्या हो जाएगा, -4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो -4 पाई जब हो गया थीटा, यहाँ पे वैल्यू अब थीटा जो फर्ज किया हुआ है 30 डिग्री फर्ज कर लेते हैं, तो यहाँ बेटा हमारे पास की वैल्यू है सी 24 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पे उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -23 पाई बाय 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो दो रोटेशन के बाद एक एंगल बना है और ये बगैर रोटेशन के जो एंगल बना है, दोनों की चूंकि पोजीशन सेम है, जगह सेम है, एक ही उस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ये एंगल बन रहा है, तो बेटा दोनों पर एंगल कॉस अप्लाई करेंगे, दोनों पर कॉस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और सर दोनों पे साइन अप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। इस तरह से हम टेन कोट की वैल्यू बेटा के लिए क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो ये बेटा हमारे पास एक फार्मूला है, ये हमारे थीटा इज इक्वल थीटा प्लस 2 के पाई, जिसमें के की वैल्यू पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, के की वैल्यू नेगेटिव है क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। अब हम ग्राफ ऑफ साइन थीटा की बात डिस्कस करते हैं। अगर साइन थीटा का बेसिकली जो ग्राफ होता है, इसको हम गौर से अगर आप देखें तो ये 0 से 90 डिग्री क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और फिर 90 के बाद ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो ये 0 से 90 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। ग्राफ बेसिकली क्या है, साइन थीटा ग्राफ क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है 0 से 90 डिग्री के लिए ग्राफ इसका इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वैल्यू 0 है, 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है, और वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंगल के साथ साथ 90 डिग्री तक। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी क्या हो रही, बढ़ रही है, 90 डिग्री तक वैल्यू क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है। यानी 0 से 90 डिग्री ये साइन का ग्राफ क्या है, वो इंक्रीजिंग ग्राफ है साइन का। और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा हमारे पास, वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या आती है, 90 पे वैल्यू से क्या आती है, वो 1 आती है। अब जरा इनकी वैल्यू को डिस्कस कर लें बेटा। अगर हमने अभी डिस्कस किया कि साइन 0 पे वैल्यू 0 है और साइन 90 पे वैल्यूज क्या है इसकी, वो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 90 क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। अगर अब 30 45 60 को डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा कि 30 पर जो वैल्यू आती है वो 0.5 आती है, 1/2 वैल्यू है। अब चूंकि ग्राफ में इंक्रीजिंग हो रहा है तो वैल्यू बेटा क्या होगी, जो वैल्यू 1/2 है पॉइंट्स पे, वैल्यू 45 पे वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो साइन 45 वैल्यू उससे ज्यादा होगी। अगर ये 0.5 है तो बेटा 0.707 वैल्यू 45 पे है, और इस तरह से 60 पे वैल्यू क्या हो रही है बेटा, उसकी 0.866 है, ये 103 स्क्वायर रूट ओवर 2 है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारे पास कि ये जो दो वैल्यूज हैं, वैल्यूज पे क्या हो रही है, साथ 0.0 पहले से 0 पे वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 पे 0.5 आ गया, साइन 45 पे 0.707 यानी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 60 पे वैल्यू इंक्रीज हो 0.866 हो रही है, और 90 पे मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से सिर्फ साइन को याद करना है, कॉस को याद करने की जरूरत नहीं है। जो साइन को यूज किया होगा, उसको एज ए बिल्डिंग फंक्शन यूज किया होगा, याद किया होगा आपने, तो कॉस को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम ग्रॉस के ग्राफ को अब इसकी इसमें देख रहे हैं कि जब इसमें वैल्यूज की पहली बात कि इसके बाद फंक्शन डिक्रीज होना, 90 के बाद फंक्शन क्या डिक्रीज होना शुरू होता है, और 180 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो बिल्कुल क्या होती है, वो 0 हो जाती है। अब बेटा गॉस का जो ग्राफ हमारे पास है, इसमें हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ बेटा कि उसी तरह से है, ग्राफ इसका बिल्कुल उसके
रिवर्स है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है 1 से 90 तक। वो बेटा जो ग्राफ हमारे पास था वो ग्राफ इंक्रीजिंग था, 0 से 90 पे ग्राफ इंक्रीजिंग था, जबकि ये ग्राफ बेटा क्या है 0 से 90 पे ग्राफ क्या है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। कॉस का जो ग्राफ है वो बेटा डिक्रीजिंग ग्राफ है, 0 से 90 डिग्री की जस्ट मैं बात कर रहा हूँ। इसको फिलहाल आपने जेब में रखना है पहले आपने। अब बेटा जस्ट क्या है रिवर्स हुआ है 0 90 डिग्री में, वहाँ पे यहाँ पे ये इंक्रीज था और यहाँ पे एग्जैक्ट क्या आ गया उसका डिक्रीज आ गया, जस्ट रिवर्स एग्जैक्टली इसको रिवर्स कर दिया है। अब एक इसकी वैल्यू पे वही बात, जीरो पे वैल्यू इसकी बेटा क्या आ रही है 1 आ रही है, जबकि वहां पे जीरो पे वैल्यू 0 थी। और इस तरह से 90 पे जो वैल्यू इसकी आ रही है बेटा क्या आ रही है, और इसकी वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू है 1 पे जो आ रही है उसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और बेटा क्या है ये डिक्रीज होती रहती है जहां तक क्या होता है कि 90 डिग्री फिर जाके इसकी वैल्यू क्या है बिल्कुल क्या हो जाती है वो 0 हो जाती है इसकी वैल्यू। ठीक हो गया। अब इसकी आपने जस्ट क्या करना है, आपने cos को याद करना है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, यानी अगर आपको साइन थीटा याद होगा तो cos को बड़े आराम से याद कर सकते हैं। cos को अलग से याद ना कीजिएगा, इस तरह से आपकी गलती हो सकती है, जस्ट साइन को याद करें। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। देखिए आपने क्या करना है, आपने ये यूज करना है कि साइन cos 0 क्या होता है, cos 0 वही है जो साइन 90 है, cos 0 वही है जो साइन क्या था 90, क्योंकि cos 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, साइन 90 पे वैल्यू क्या आ रही थी, cos 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। और यही वैल्यू साइन 90 पे आई थी, याद है ना आपको, जब उसमें ग्राफ इंक्रीजिंग था वहां पे वैल्यू हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे थी। तो जो cos 0 की वैल्यू क्या है साइन 90 की वैल्यू है, और इस तरह से cos 90 की जो वैल्यू है हमारे पास आ रही है वो बेटा क्या आ रही है, वो क्या है साइन 0 है। तो आप साइन और cos को आपस में रिवर्स कर दें, 0 cos 0 जो बात करो आप साइन 90 कह देना आप लोगों ने, जब cos 90 तो आपने साइन 0 कह देना है। अब साइन 0 क्या था, साइन 0 0 था, क्योंकि अब ग्राफ उसका इस तरह से बढ़ा था ये ऐसे, ठीक है। तो cos 0 sin 90 के इक्वल करते हैं, यही बराबर है जो वैल्यू sin 90 की वही वैल्यू cos 0 की है, और जो cos 90 की वैल्यू वही वैल्यू जो sin 0 की वैल्यू है, ठीक है। अब आपने बिल्कुल इस तरह से जैसे 0 को 90 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, ऐसे आपने क्या करना है 30 को 60 को इंटरचेंज करना है। जो cos 30 की वैल्यू होगी वो sin 60 की वैल्यू जो आपने याद की थी, तो जो sin 60 वैल्यू हमें याद है वो 0.866 × 3/2 थी, और इस तरह से cos 60 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, हमने आपने क्या कहना है इसको sin 30 कहना है। अब लेकिन इसकी वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे आपने 30 और 60 को आपस में इंटरचेंज करना है। आपको नहीं पता cos 30 की वैल्यू क्या है, आपने जो याद रखी हो साइन 60 की वैल्यू याद है आपको, इसलिए आपने डायरेक्ट कहना जो cos 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू है। और इस तरह से आपने कहना है जो cos 60 की वैल्यू है, आपको नहीं पता क्या वैल्यू, आपने कहना वो साइन 30 वाली वही वैल्यू है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है आपने जस्ट एक ग्राफ जो है ना बिल्कुल आपने वैल्यूज एग्जैक्टली याद रखनी है। आपने सिर्फ साइन की जो वैल्यूज है इसको पक्का पक्का याद कर लें, रट्टा लगा लें, ज़हन नशीन कर लें, अंडरस्टैंड कर लें आप इन चीज़ों को। तो उसके बाद आपने इन टर्म्स ऑफ जो आपने cos के अंदर भी आपने वही जवाब देना है कि इन टर्म्स ऑफ साइन आपने जवाब देना है। cos 0 आपने साइन 90, cos 90 साइन 0, ठीक है, cos 30 साइन 60 और cos 60 साइन 30, जो कि आपको साइन के बिल्कुल आपको याद है। इस तरह से यहाँ 30 60 का इंटरचेंजिंग है, और यहाँ पे क्या है 0 90 का आपस में क्या है इंटरचेंज है। जी, इस तरह से, लेकिन जब sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, इसको जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। 0.707 इज इक्वल टू 1/√2 है। तो बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज वेरी सिंपल है, मेन कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब क्वेश्चन बहुत इसके आसान है। जस्ट क्या करना है आपने साइंस के अंदर आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आपने उसकी sin 60 cos 30 से 6 cos 60 sin 30 की वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों ने। हम जानते हैं sin 60 की वैल्यू बेटा क्या है, √3/2 है। इस तरह से बेटा आपने क्या कि cos की वैल्यू पुट कर दिया आपने, और वैल्यूज पुट करने के बाद उसका बेटा आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसके 3 आ जाता है, और नीचे बेटा 2 to the 4 आ जाएगा, और 1/4 आ इसका बेटा आपने इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेने के बाद 2/4 और बेटा ये 1/2 होता है, और ये बेटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वही है जो sin 30 की वैल्यू है। हम जानते हैं ये बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब इसका पार्ट 2 की तरफ हम जाते हैं। इसको पार्ट 2 में जस्ट वही वैल्यू है, अब अपने sin 90 की जो वैल्यू उसको आपने स्क्वायर लेना है। sin 90 आप जानते हैं 1 होता है, 1 का 1 sin सॉरी π/2 जो है हमारे पास इस केस में आ रहा है, और sin π/2 जो इस केस में होता है हमारे पास अ, जी बेटा इस केस में मेरा ख्याल में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास है sin π/2 की वैल्यू वो तो 1 होती है। इसमें इस केस में मेरा ख्याल है ये हमारे पास π/3 है यहाँ पे। जी बेटे। अब क्या कहते हैं ये क्वेश्चन से उसको देख लेंगे, तो इसे कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये वैल्यू बेसिकली जो आ रही है वो मेरा ख्याल है कि ये वैल्यू ये cos 60 की ये π/6 यहाँ पे है, π/6 है, सॉरी यहाँ पे बेटा हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है π/6 है प्लीज, ठीक है। हम जानते हैं कि sin 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है, वो 1/2 होती है, ठीक है।
साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या आती है 1/2 का स्क्वायर हो गया, और साइन 60 का इंटू 3/2 होगी, और 10 45 90 बेटा क्या आता है 1 होता है। जस्ट वैल्यू पुट किया, उनका बेटा हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने जस्ट उनका हमने स्क्वायर ले लिया हुआ है, ठीक है। अब 1/2 का स्क्वायर बेटा 1/4 होता है, इसका स्क्वायर खत्म हो जाता होता है, 3/4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसका बेटा एलसीएम लेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी बेटा हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमने इसकी ले ली 2 sin 45 कोसिकेंट 45। अब आपको पता है sin 45 कोसिक 45 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/√2 होती है। जिस वैल्यू पुट करते हैं, ये कोसिकेंट जो कि 1 ओवर में आता है, 1 ओवर साइन होता है, तो हम यहाँ पे ओवर में इसकी वैल्यू थी 1/1/√2 लिख दिया। अब हम जानते हैं √2 बेटा इज इक्वल टू क्या आता है 2 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे 2 अज्यूम करें कि यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट्स यहाँ पे हैं, तो एक स्क्वायर रूट उस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो बेटा पीछे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ भी यही, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट्स हैं, तो एक स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट 2 क्या आ जाएगा आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे आप जब, तो क्या रहेगा ये स्क्वायर रूट 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई जब होगा तो वही बात फिर 2 आ जाएगा, और 2 + 1 बेटा करेंगे, और यहाँ बेटा एलसीएम में बेटा स्क्वायर रूट 2 आ गया, और ये हमारे पास 3/√2 क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। सेम क्वेश्चन पार्ट 4 में भी ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है π/6 और साइन 45, π/6 यानी साइन 30 है, साइन 45 है, और ये साइन 60 है, और ये साइन 90 है। इसकी वैल्यू बेटा आपने पुट करनी है, और वैल्यू पुट लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, और उसके बाद बेटा वैल्यूज पुट कर रहे हैं, उसके बेटा क्या करें जस्ट आपने उसके स्क्वायर्स देने हैं। तो 1/2 1/√2 है, स्क्वायर रूट 3/2 है, ये इसकी वैल्यूज बेटा ले ली आपने, और उस पर आपने क्या किया आपने स्क्वायर ले लिए। ये स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट खत्म हो जाते होते हैं। तो ये बेटा हमारा रिजल्ट आ गया है ये वाला। अब आपने क्या करना है इस केस में, इसमें कैसे बेटा हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, यहाँ पे बेटा 4 कट जाएगा तो यहाँ 3 रह जाएगा, और यहाँ बेटा 4 का 4 आ जाएगा। यानी चारों को हमने क्या किया, इनको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इन चारों रेशोज को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 1:2:3:4 हमारे पास क्या आ गया जिसका आंसर आ गया जी प्लीज। अब बेटा क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसमें 10 बेसिकल दिया गया 10 π/3 दिया गया है। 10 π/3 बेटा हमारे पास 30 होता है, और ये 10 ये क्या गया ये 10 60 है, और ये बेटा 10 30 है। तो 10 जो 60 की वैल्यू होती है हमारे पास वो बेटा √3 की बात याद रखनी है आपने। और इस तरह से जो 10 30 की वैल्यू है वो 1/√3 होती है। या मैं इंटरेस्टिंग बात को यहाँ समझा दूँ कि इनकी वैल्यू तो याद करना बड़ा आसान है। अगर जिस केस में 30 डिग्री आएगा ना, यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे 30 में क्या होती है इसकी वैल्यू क्या करते हैं 30 डिग्री में क्या आता है वैल्यू 1/√3 होती है, और 60 में क्या होती है √3 होती है। अब ये समझ कि 3 जब आएगा, जब 330 वाली केस आएगा तो उसने उसको नीचे गिरा देना है √3 को, और जब 60 आएगा फिर उसने √3 को उसने एज इट इज रखना है। ये बात याद रख लें। तो जब 30 केस आएगा तो 1/√3 हो जाएगा, और जब सिंपल 60 केस आएगा तो फिर √3 हो जाएगा। दो चीजें याद रख लें, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। अब बेटा हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, ऊपर डिफरेंस आ रही है, यहाँ बाहर नीचे यहाँ दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो रही है, √3 से बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 - 1/√3 आ जाएगा, और कट के 1/1 बेटा 2 हो गया। और ये बेटा हमारे पास को हमने जब सोल्व किया तो 2/√3 और ये 2 आ गया। अब बेटा आप जानते हैं a/b = क्या होता है c/d होता है। इस केस में आप देखिए यहाँ पे d नहीं है, इस केस में यहाँ पे d नहीं है, तो क्या होगा ये b क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है c से, b मल्टीप्लाई हो रहा है c से। इस तरह से बेटा क्या होगा √3 जो है ना वो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, √3 मल्टीप्लाई बेटा हो जाएगा 2 से, इस फार्मूले की रो से इसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं अभी बेटा ये हमारे पास क्या आ गया इसका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जैसे बार बार इसकी वैल्यूज दी हुई है। हम जानते हैं 10 स्क्वायर पाई बाय ये जो 60 है इसकी वैल्यू बेटा √3 होती है। तो आपने क्या करना है उसका स्क्वायर लेना, उसकी वैल्यू आपने क्या करनी है क्वेश्चन 2 पार्ट 2 में आप पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। अब बेटा इसके बाद क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आप लोगों ने, ये इसमें आपने दो केस हमारे पास है, 30 डिग्री का केस है, दूसरा 45 डिग्री का केस है। आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, आपने इसमें वैल्यूज क्या करनी है एंगल्स की पुट करनी है। अब पहले बेटा आपने 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड जब इसकी लेते हैं बेटा हम लोग तो cos 230 बेटा कितना है 30 थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, 30 को मल्टीप्लाई करने 2 के साथ बेटा क्या आ जाएगा ये 60 हो जाएगा cos 60, और cos 60 कितना होता है वो 1/2 होता है। अब इसके राइट हैंड साइड आप ले लें, राइट हैंड साइड में बेटा वैसे ही साइन की ये वैल्यू पुट कर दें आप लोग, इसकी cos की और sin की वैल्यू 30 वैल्यू पुट कर दिया आपने इसकी दोनों में। तो बेटा क्या आ गया cos 30 sin 30 की वैल्यूज आपने पुट कर दी, उसका बेटा आपने क्या कर लिया स्केल ले लिया और एलसीएम ले लिया, तो बेटा हमारे पास क्या आ गया उसका रिजल्ट आ गया।
जी, उसके बाद बेटा क्या है हमारे पास एंगल नेक्स्ट जो केस है वो 2 केस से 30 के बाद 45 केस की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हमने यहाँ पे क्या किया 45 की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करें 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, हमारे पास क्या बना cos 90 बेटा कितना होता है 0 होता है। अब इस केस में दोबारा राइट हैंड साइड ले लिया आपने, थीटा की वैल्यू आपने क्या कर दी है, थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर दी दोनों केस में। अब cos 45 sin 45 की वैल्यू सेम होती है, इसलिए 1/2 1/2 बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जी बेटा, ये बेटा बराबर हो गया आपस में। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपको बताया है। इसमें भी करना वही काम आपने है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है इस केस में आपने। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू इंशाल्लाह बड़े आराम से निकल आएगी। जस्ट टेन 45 cos 45 की वैल्यू से जो फंक्शन है वहाँ वैल्यू पुट कर दी 1 होती है, cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, जो sin 30 की वैल्यू होती है, और इस इसकी वैल्यू आप पुट कर दी आपने इसके अंदर। तो पुट करने के बाद बेटा क्या होगा, ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे बेटा 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 2 की जगह पे 2 आ जाएगा बेटे, और ये स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 मिलके क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा बेटे। और इसका जब आप एलसीएम जब लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 4 माइनस 1/4 हो जाएगा बेटा, एक्स क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और बेटा ये क्या करेंगे हमारे पास इसका क्या रिजल्ट बना यहाँ पे, इसको अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाके ये रिवर्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 नीचे हो जाएगा और 2 ऊपर बेटा हो जाएगा। तो इसकी ये अब 2 क्या क्या कुछ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 टू द 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल में क्या होता है, 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो जब हम यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट रखेंगे तो एक स्क्वायर रूट 3 इस एक स्क्वायर रूट 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2 बेटा हमारे पास एक्स की क्या आ गई वैल्यू, रिजल्ट आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बेटा हम क्या कहते हैं, बहुत वही जो हमने केस डिस्कस किया था इससे पहले, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। उस यही जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था बिल्कुल इस लेक्चर के आगाज़ में स्टार्ट में, तो बेटा इसको फॉलो करेंगे हम इसके अंदर इस क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन को बेसिकली मैं जस्ट समझा रहा हूँ, अभी प्रॉपर क्वेश्चन जो आपने पेपर में लिखना है ना, अभी वो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले जस्ट समझें कि क्वेश्चन है क्या बेसिकली। अब बेटा ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है, हमने इसकी ये शेप क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, हमने इसकी ये शेप फाइंड आउट करनी है। इस शेप में बेटा क्या कहता है आपसे, वो आपसे कहता क्या है कि थीटा उसने ये आपको दिया हुआ है, वो कहता है सिंपल ये एंगल फाइंड करें कि रोटेशन के बाद इसमें कितने रोटेशन इसके अंदर ऐड हुए पड़े हैं, और पहले इसकी सिंपल वैल्यू क्या थी, उसके बाद कितने रोटेशन इसमें ऐड, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब बेटा इसका मैं आपको क्लू एक बता देता हूँ मैं, आपने करना ये केस में होता है, जिस केस में पाई/2 होगा ना, ये पाई है नीचे, ओवर ओवर में जो वैल्यू होगी उसको आपने एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे पाई है तो उसको पाई लिख दिया आपने, और ओवर में 2 है तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने आगे मूव करना है। उसके बाद 2 है, के है, पाई है। अब हमने क्या करनी है, के की वैल्यू बेटा क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैंने जरा तेजी के लिए टाइम कंज्यूम ना हो हमारा, तो मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 2 पुट कर दी है 1 के बजाय। जब यार यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर दी है, अब एक और बात हमें रखनी है कि यहाँ पे अगर 2 किया है तो टेक्निकली बेटा अब इस चीज़ का एलसीएम भी हमने लेना है, तो यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो असल में अब जो वैल्यू हमने यहाँ रखनी है तो उसको मल्टीप्लाई हमने जस्ट 4 से, 2 से नहीं करना, बल्कि उसको मल्टीप्लाई हमने 4 से करना है। तो यानी क्या बन जाएगा, देखिए ना ये एलसीएम जब इसका लेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा ना, मैं 2 नीचे में एलसीएम लिया हुआ है। तो असल 4 मल्टीप्लाई करें 4 टू द कितना हो जाता है 8 हो जाता है, -8 में से अगर हम पाई निकालते हैं क्या कहते हैं प्लस करते हैं पाई, तो बेटा रिजल्ट हमारे पास -7 पाई/2 आता है। ये हमारा वो तो नहीं है, इसलिए मतलब है कि ये वो चीज़ नहीं है जो हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं अब के की वैल्यू बेटा हम क्या करते हैं, मैंने कहा था पाई/2 है तो पाई/2 एज इट इज लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और एंगल हमेशा आपने प्लस में लिखना है। थीटा जो आपसे वो रिक्वायर कर रहा है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, जिस तरह हमने फिगर 1 और फिगर 4 में देखा था। अब बेटा यहाँ पे क्या है 2 के पाई, अब यहाँ पे 2 के बाद अब 3 पुट कर दें। अब इसको चूंकि ये 4 है बेसिकली एलसीएम लेने के बाद, तो 4 3 12 होता है। अब -12 और +5 करेंगे तो आंसर क्या आता है, -11 पाई/2 आता है। अभी बेटा रिजल्ट फिर नहीं आ रहा। अब आप नोट करें कि ये आंसर इसके दरमियान में आना चाहिए था, लेकिन ये 2 और 3 के दरमियान एंगल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पाई/2 एंगल नहीं है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है। अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे पाई/2 को नहीं छेड़ना आप लोगों ने, आपने क्या करना है इसके साथ आपने 1 जो आपने 3 लगाना है, क्योंकि अगर 2 लगाएंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बेटा आपने क्या करना है, पाई/2 को एज इट इज रखना है, और आपने क्या करना है 3 के केस में क्या करना है, इसको आपने ट्राई करना है, और सेम चीज रिपीट करनी है 2 के लिए। अब 2 यहाँ दोबारा अप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो क्या हो जाएगा -8, और बेटा +3 करेंगे तो क्या आएगा -5 आ जाएगा। फिर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा ना। अब दोबारा देखिए, अब आपने क्या करना है, आपने
3 पाई/2 मैंने आपसे पहले ही कहा था, पाई/2 में हम केस चेक कर चुके हुए हैं, रिजल्ट हमारा नहीं आया है। अब हम क्या कि यहाँ जस्ट हमने 3 लगा लिया हुआ है, ठीक है। तो 3 पाई/2 जब लगा लिया अब यहाँ पे हम लोगों ने, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे अब जो वैल्यू आ रही है वो बेटा क्या आ रही है, बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ था एलसीएम के थ्रू, तो ये बेटा 4 है। अब 4 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो कितना आएगा, -12 आ जाएगा। -12 और +3 कितना होता है, -9। एग्जैक्टली यही चीज़ है जो हम डिमांड, जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमने डिमांड की गई थी, यानी ये है वो एंगल 3 पाई/2 जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, इसकी हम तलाश कर रहे थे। और कैसे आता है, जब के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो वैल्यू उसकी 3 होती है, ठीक है जी। तो फिर क्या बनता है, ये बनता है। अब आपने जो पेपर में लिखना है ना एज के, वो आपने सिर्फ इसका लिखना है कि -9 पाई/2 इज इक्वल टू क्या है, 3 पाई/2 प्लस क्या आ गया, 2 - 3 पाई। या पेपर में आपने क्या करना है, लिखना है। ये प्रैक्टिस है जो कि आप समझाने के लिए है, पेपर तक पहुंचते हुए इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको वैसे याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो वहाँ पेपर में जस्ट आपने सिंपल से लिखना है कि ये चीज़ है, तो ये एंगल 3 के लिए यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है। और आपको खुद ही पता होगा, यानी ये मल्टीप्लाई 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यानी 4 3 12 है, -12 और +3 कितना आता है, -9 आ जाता है। तो यानी ये हमारा क्या रिजल्ट आ गया, यानी मैंने फाइंड कर ली कि यानी ये जो है 3 पाई/2, जिसको अगर हम लोग डिग्री में बात करें तो बेटा 270 डिग्री बनता है। यानी ये है 270 डिग्री, एक्चुअली क्या है, वो एंगल है जो इसके क्या है, जिस पे सारे की सारी वैल्यूज क्या सेम आती है। अब साइन की वैल्यू इस पे अप्लाई करें, साइन इस पर अप्लाई कर लें, इस पर अप्लाई कर लें, दोनों पे वैल्यू क्या आती है, इसकी -1 वैल्यू आ रही है 270 पे। इस तरह से इसको रिवर्स कर लें बेटा, ये हमारी वैल्यू आ गई है। सिमिलरली बेटा कॉस की भी केस में डिस्कस कर वैल्यूज करते हैं, कॉस 270 की वैल्यू 0 है, इसका सीकेट 270 इज 1/0 बेटा इन्फिनिटी होता है, तो ये वैल्यू आ गई है। अब वही वैल्यू 10 केस में चेक करें आप, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 केस में वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। 1/0 बेटा क्या होता है, -1/0 इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी आ गया। अब इसको उल्ट करें, 1/इन्फिनिटी बेटा क्या होता है, 0, तो ये कोड की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको समझ लिया हुआ है आपने। इसमें भी बेटा बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है कि आपने ये थीटा यहाँ पे आपने ये रखा। इस केस में मैंने ये थीटा कैसे रखा, मैंने जब कहा जब पाई आएगा तो आपने पाई को एज इट इज रखना है, और ओवर में जो वैल्यू होगी वो 2 है, 3 है, 6 है, आपने उसको एज इट इज बाहर रखना है। इसको ये आपको मैं क्लू बता रहा हूँ, आपको इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको मैं। तो पाई बाहर निकाल लिया और थीटा 3 बाहर निकाल लिया। थीटा हमेशा यहाँ पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव अगर जो भी आता है वो बेटा के नेगेटिव होता है। एंगल को नेगेटिव शो नहीं करवाना आप लोगों ने। अच्छा, अब बेटा क्या कहते हैं, अब यही हमें टेक्निकली पता है, अगर यहाँ बेसिकली एलसीएम लेंगे तो ये बेटा क्या बन जाएगा, 3 टू द 6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं असल में हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एक ही वैल्यू आएगी बेसिकली। अब हमने मैंने फिर टाइम सेविंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 के 1 की बजाय मैंने 2 - 2 रखा है। मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो बेटा क्या आएगा, -12 आ जाएगा। और -12 क्या -12 आ जाएगा, और ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पाई करेंगे तो ये बेटा क्या रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, -11 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये -12 है और ये माइनस बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका 11 आ जाएगा जी बेटे। अब जो केस हमारे पास था नेक्स्ट, इसमें केस अब हम के की वैल्यू जो डिस्कस करनी है हम लोगों ने, वो बेटा हमारे पास के की वैल्यू 2 जब आया, अब क्या क्या लिखेंगे यहाँ 3 रखेंगे वैल्यू इसकी। तो जब 3 तक यहाँ वैल्यू रखते हैं तो बेटा क्या हो जाता है, 3 3 दा, अब ये बेसिकली ये 6 है, तो मल्टीप्लाई 6 को 3 से करना है तो क्या हो जाएगा, -6 3 दा 18, -18 और प्लस पाई कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। एग्जैक्टली यही हम चाह रहे थे, यानी पाई/3 एंगल आया हमारे पास। और कब आया है जनाब, 3 क्लॉकवाइज रोटेशन पूरे होने के बाद आया है। इसको मल्टीप्लाई किससे किया आप लोगों ने, उसको आपने 6 से बेसिकली मल्टीप्लाई किया और वो एलसीएम के थ्रू आया के बाद आया था। अब सोल्यूशन में आपने लिखना सिंपल लिखना है, आपने ये चीज़ पकड़नी है, आपने इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना, आपने इसको -17 पाई/3 हो गया, और फिर बेटा ये क्या करना है, पाई/3 लिखना है, और ये चीज़ आपने जस्ट आपने इसको लिखना है टेक्निकली, ठीक है। तो ये बेटा क्या आ गई, -17 पाई/3 आ गई है। बाकी बेटा यहाँ पे सेम है, साइन की वैल्यूज लगा रहे हैं आप, कोसिकेंड की वैल्यूज क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ये साइन 60 है, ये बेटा क्या कोसिकेंड 60 है, ठीक है। असल में एंगल जो हमारा पाई/3 यानी बेसिकली क्या 60 डिग्री एंगल है, तो बेटा इस पर कोस अप्लाई कर लें, कोस 60 की वैल्यू लगा लें, सेकंड 60 की वैल्यू, इसको रिवर्स कर लें कोस की वैल्यूज को, और ये टेन 60 है, और फिर बेटा क्या है हमारे पास ये कोट 60 है, इसको रिवर्स कर लें तो कोट बन जाता होता है। अब बेटा हम डिग्री केस में डिस्कस करते हैं, तो डिग्री केस में बेटा हमारे पास जो बनेगा वो बेटा क्या है, -1035 को आप बिल्कुल सेम मैंने वही मेथड फॉलो किया जो पहले मैंने मेथड फॉलो किया था। आप बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, ये 2 पाई बेटा क्या होता है डिग्री केस में, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपने थीटा यहाँ पे थीटा को वैसे रहने देना है, जैसे आपने 2 और के की जगह पे आपने क्या किया, मैंने कहा था जब यहाँ माइनस है तो के माइनस होता है, थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ मैं -1 का केस मैंने ट्राई किया, डिस्कस किया। अब जब अब मल्टीप्लाई -1 को आप किससे कर रहे हैं,
180 से भी कर रहे हैं, 2 से भी कर रहे हैं, सिंपल यानी इसको आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री है बेसिकली। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब दूसरा केस डिस्कस किया, 360 मल्टीप्लाई किया तो बेटा 3 माइनस 360 तो बहुत दूर है ना। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू आपने क्या की, के की वैल्यू आपने 2 पुट कर ली। तो अब 2 पुट किया तो यानी इसमें क्या है, आप -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 180 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 360 होता है। तो 360 मल्टीप्लाई करें फिर बेटा क्या आता है, दो हालांकि रोटेशंस हो गई हुई है, लेकिन क्या आ रहा है 720 आ रहा है, अभी भी बेटा से दूर है। आप ए की वैल्यू मजीद बढ़ाएं, आप लोग ए की वैल्यू 3 पुट कर लें। जब 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 को 3 से 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 चक्कर है, तीसरे चक्कर में मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, तो बेटा क्या आ जाएगा 1080 आ जाएगा, जो कि इसके बहुत करीब है। अब दोनों का जो डिफरेंस आता है 1080 का और 1035 का डिफरेंस जो दोनों का आता है बेटा 45 डिग्री का आता है। इसका मतलब क्या है, एंगल हमारे पास हमने ढूंढ लिया, वो एंगल बेटा हमारे पास क्या है, वो 45 डिग्री का एंगल है। पेपर में आपने इसको कैसे लिखना है, पेपर में जस्ट आपने इसको ऐसे लिखना है कि क्या कहते हैं इसको, आपने क्या करना है, पेपर में जस्ट आपने इसको इस तरह से लिखना है कि ये थी 1035, यहाँ पे लिखना है -1035 आ गया, और थीटा आ गया, बाकी सारा वही है, और ये केस आपने यहाँ लिख लेना है थीटा और -3, यानी तीन क्लॉकवाइज रोटेशन है ये वाली, और 180 आपने लिखना है इसको, ठीक है। ये बेटा हमारे पास के बराबर से आ गया। थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 45, और माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 1080 लिखेंगे ये वाला, यानी ये हमने एक्सप्रेशन क्या करना है पेपर के लिए, हमने ये चीज़ जो है ना, ये जो चीज़ हमने ढूंढी है लास्ट वाली, ये चीज़ बेटा हमने क्या करनी है, यहाँ पे हमने ये लिखनी है, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, अब एंगल साइन 45 कोसेकंड 45, अब 45 एंगल आपको मिल गया। अब क्या कर लें, आप सब में क्या कर लें, आप इसकी वैल्यू कर लें, फाइंड आउट कर लें, ठीक है जी। अब आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक और काम आप यहाँ पे मैं हमारे साथ लिखना भूल गया हूँ मैं, आपने ये भी लिखना है साथ साथ, आपने बेटा दूसरी वैल्यू भी आपने साथ इसके लिखनी है, ठीक है जी। सिर्फ 45 की वैल्यू नहीं लिखनी है आपने, साथ आपने इसकी वैल्यू भी आपने लिखनी है कि असल में ये क्या चीज़ थी, दैट वाज बेसिकली 1035, ठीक है। तो आपने वो भी वैल्यू क्या करनी है, इसमें दोनों वैल्यू लिखनी है, फिर आपने उसको बताना है, ठीक है जी। यहाँ भी आपने क्या दिया उसको आपने, और आपने इधर भी आपने ये बात उसके साथ करनी है कि ये केस है बेसिकली, ठीक है। ये मैं इसका मैंने लिख दिया आपको, लेकिन काइंडली बाकी वाला आप काइंडली खुद कर लीजिएगा, वेरी सॉरी मैं उसको नहीं लिख सका। ये बेटा आप खुद कर लीजिएगा इसको, ये आपने सभी को लिखना है। साइन -1035 और साइन 45 इसके बराबर है, फिर आपने लिखना है कोस -1035, ठीक है। फिर आपने सेकंड -1035 इक्वल टू क्या है, सेकंड 45 है, जैसे पहले क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन बेटा आपने बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। अब बेटा इसके बाद हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा भी क्या है, सेम वैसे ही चीज़ है हमारे पास। इसमें क्या है, -2430 डिग्री है। तो अब वैसे इस केस में भी हम लोग वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को। ये नेगेटिव केस क्या आया, के साथ नेगेटिव चला जाता होता है, थीटा को पॉजिटिव रखा हुआ हम लोगों ने। अब हम यहाँ पे क्या, चूंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू इसलिए मैंने 2 डायरेक्ट पुट कर दिया, लेकिन फिर बहुत दो रिजल्ट आया। 2 को मल्टीप्लाई कैसे करनी होती है 360 से, असल में 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360 होता है ना बेसिकली। तो हमने क्या किया, 360 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को तो 720 आया है, बहुत थोड़ी वैल्यू मैंने, इसलिए 2 पे डायरेक्ट स्विच मैंने 4 पे गया हूँ मैं। 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 366 के साथ, तो बेटा क्या आ रहा है, आपने क्या करना है, जिस कैलकुलेटर पकड़ना है 360 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट नहीं 720 बहुत दूर है। फिर कैलकुलेटर पकड़ना है 360 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 1440 आ रहा है रिजल्ट, अभी भी बहुत दूर है। फिर आपने क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करें इसको, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 2160 आ रहा है, रिजल्ट करीबन इसके पास पहुंच गया है। अब बजाय 6 पे आप 8 के जाने के, -8 पे आप क्या करें 7 पे पहले आप ट्राई करें इसको। आप 7 पे जब हम ट्राई करते हैं तो बेटा रिजल्ट हमारा बिल्कुल इसके नियर अबाउट आ जाता है, रिजल्ट से बिल्कुल करीब करीब आ जाता है। हम क्या करते हैं, अब जब हम 2520 का और 2430 डिग्री का बेटा आपस में डिफरेंस लेते हैं, तो बेटा रिजल्ट हमारे पास क्या आता है 90 डिग्री का एक एंगल, ये वाला बेटा क्या करता है, होता है हमारे पास एंगल आता है। तो ये है वो एंगल जो हमने फाइंड आउट करना था, यानी -2430 यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा ये, यानी 90 डिग्री साइन, और जो है ना इस पे सारी वैल्यूज क्या आएंगी, इस पे दोनों की वैल्यूज, दोनों पे वैल्यू क्या आएंगी हमारे पास सेम आएगी, यानी जो वैल्यू साइन पे वैल्यू क्योंकि 30 पे आएगी, 2430 पे, और वही वैल्यू क्या आएगी साइन, वही वैल्यू 90 पे आएगी साइन की, ठीक है बेटे। तो ये बेटा आपने क्या करना है, इस सोल्यूशन में जैसे आपने इतना लिखना है -2430, और इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा प्लस बेटा क्या आ जाएगा 2k, और k की वैल्यू हमने यहाँ क्या पुट करनी है, हमने -7 पुट करनी है, और ये बेटा 180 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया जो हमने भी फाइंड आउट किया था। आप थीटा की जगह पे आपने क्या पुट कर दी 90 पुट कर दी, और ये चीज़ क्या आ गई बेसिकली दैट इज द 2520 आ गई है, ठीक है बेटे। तो ये बेटा हमारा रिजल्ट आ गया। अब आपने क्या करना है साइन 90 के केस में सारी वैल्यूज हमारे पास वही आ रही जो यहाँ पे है, सेम आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने क्या करना है वैसा ही करना है जैसे आपने उधर किया था। यहाँ भी मैं लिखना भूल गया हूँ, उसमें आपने क्या करना है इस केस के अंदर भी, ये वैल्यूज को पहले आपने क्या करना है बताना है उसको आपने कि ये जो साइन 90 वैल्यू आ रही है बेसिकली क्या है, ये सेम वैल्यू है, ठीक है जी।
ठीक है। और यानी दोनों वैल्यू बेटा आपस में क्या आ रही हैं, ये सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। ये आपने इधर भी काम करना है और ये बेटा आपने काम इधर भी करना है, दोनों तरफ आपने ये लिखना है उसको। ठीक है बेटे, तो आपने क्या करना है, ये सब के लिए आप सारी इसलिए आपने 10 के लिए भी लिखना है, और कॉस्ट के लिए भी बेटा आपने ये चीज़ लिखनी है कि यानी जो वैल्यू 24 30 पे वैल्यू आ रही है, साइन पे जो रिजल्ट आ रहा है सेम रिजल्ट है जो साइन 90 पे आ रहा है। इसी तरह से इस कोसिकेट में हम जस्ट वैल्यू को क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर लेते हैं। फिर आपने कॉस 2 -2 4 30 पे जो वैल्यू आ रही है वो सेम वैल्यू है जो कॉस 90 वैल्यू है। ये बेटा आपने इस तरह लिखना है, उसको आपने कंप्लीट करना है। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच।